तो वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 3.52। अच्छा सवाल है, इसको आप मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 8 to 10 मार्क्स में आ सकता है सवाल आपके एग्जाम में। तो पढ़ते क्या कहता है, वेज नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन विद द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉइज यूनियन and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity। तो बेसिकली वेज नेगोशिएशंस चल रही है जो एम्प्लॉय के यूनियन होते हैं, लेबर के जो यूनियन होते हैं उनके साथ, और मैनेजमेंट हमारी चाहती है कि हम लोग कोई इंसेंटिव स्कीम बनाए जिससे कि हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो भाई हम इंसेंटिव का हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। द होल कॉन्सेप्ट, होल लॉजिक बिहाइंड इंसेंटिव इज ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो ज्यादा और ज्यादा एफिशिएंटली काम करें, उनको मोटिवेशन मिले, है ना। तो जब वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमें बोला गया कि भाई आप ऐसा इंसेंटिव स्कीम लेके आओ जिससे कि हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ओके, द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स A, B and C who produce respectively 180, 120 and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for study। तो हमने स्टडी के लिए 3 वर्कर्स को उठाया A, B, C। हमने देखा कि A जो वर्कर है वो एक दिन में 180 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, B जो है वो पूरे एक दिन में 120 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है, और जो C है वो पूरे दिन में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है ना। तो और ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पूरे दिन में कितना हमारा वर्किंग आवर चलता है, 8 आवर्स का चलता है, राइट। तो आप ये कह सकते हो एक नॉर्मल डे में, या और सरल भाषा में 8 घंटे में एक वर्कर, मतलब A जो है वो 180 यूनिट्स बना रहा है, B जो है 120 यूनिट्स बना रहा है, C जो है 100 यूनिट्स बना रहा है। Assuming that day wages would be guaranteed at ₹75 per hour। तो हमारी जो वेजेस चल रही है वो चल रही है 75 रुपए पर आवर के हिसाब से, एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट। पीस रेट का मतलब क्या हुआ, हमने लास्ट क्लास में पीस रेट सिस्टम पढ़ा था, याद है। तो पीस रेट सिस्टम में हम क्या बोलते थे, हम एक वेज निकालते थे पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कह रहा है कि वैसे तो हमारा जो वेज का रेट है वो 75 रुपए पर आवर का है, और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मानेंगे कि एक जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 10 यूनिट्स का है एक घंटे में 10 यूनिट्स का है। तो उस हिसाब से हमको एक पीस रेट भी बनाना है, ये सवाल आपसे कह रहा है। तो देख लेंगे कैसे हम इसका पीस रेट निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो हम आगे जाके कैलकुलेट कर लेंगे। तो पर आवर का तो आपको वेज रेट दे रखा है, लेकिन पर यूनिट का कोई वेज रेट नहीं दे रखा। उसके लिए उसने आपको यह बता दिया है कि एक आवरली जो है, आवरली स्टैंडर्ड आउटपुट है, मतलब एक घंटे का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 10 यूनिट्स। मतलब फैक्ट्री मानती है, कंपनी मानती है कि भाई एक घंटे में 10 यूनिट तो बनानी ही चाहिए, किसी भी वर्कर को 10 यूनिट एक घंटे में बनानी ही चाहिए। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर्स एंड द इंप्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। ध्यान से, रिक्वायरमेंट क्या है, हमको अर्निंग्स निकालनी है तीनों वर्कर्स की, और साथ साथ हमें इन तीनों इंप्लॉय की अलग अलग से कॉस्ट निकालनी है। बट कॉस्ट कैसे निकालनी है, पर 100 पीसेस। ध्यान से, हर 100 यूनिट के हिसाब से, पर 100 यूनिट के हिसाब से हमें इंप्लॉय की कॉस्ट निकालनी है। अंडर डे वेजेस, पीस रेट, हेल्थ स्कीम एंड रोऑन स्कीम। तो चारों स्कीम के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या क्या, तीनों भी वर्कर्स की अपनी अपनी अर्निंग्स निकालनी है, मतलब वेज की इनकम उनकी निकालनी है। साथ ही हमें तीनों वर्कर्स की इंडिविजुअली कॉस्ट निकालनी है, लेबर कॉस्ट निकालनी है पर 100 यूनिट्स की, तीनों वर्कर्स की। और तीनों स्कीम में, बल्कि चारों स्कीम में, डे वेजेस के हिसाब से, पीस रेट, हेल्थ स्कीम, रोहान स्कीम, चारों के हिसाब से निकालनी है। और इसके अलावा देखो और भी नीचे क्या कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी अगेन टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। ठीक है, तो साथ ही वो इंडिविजुअली आपसे तो कैलकुलेशन करवाना ही चाह रहा है, साथ में कह रहा है कि सारी स्कीम्स में आप ओवरऑल टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर भी निकालना। पहले आप इंडिविजुअली तीनों को वर्कर्स की तो निकालना ही निकालना, फिर आप एक ओवरऑल एवरेज कॉस्ट भी निकालना, और वो एवरेज कॉस्ट भी आप पर 100 यूनिट्स निकालना। ठीक है, तो पहले बताओ, कैलकुलेशंस वगैरह हो जाएंगी सारी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ गए, क्वेश्चन की कहानी समझ गए। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना, इसके जो सवाल है, अगर आप सवाल की कहानी समझ जाओ ना तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। तो पहले बताओ, कहानी समझ गए सारी चीजों की।
यस, समझ गए। चलो करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आओ एक एक करके करेंगे हम लोग, जो रिक्वायरमेंट उसने मांगी है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसने बेसिकली 4 सिस्टम्स में आपको काम करने बोला है, राइट। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है डे वेजेस के हिसाब से, डे वेजेस के हिसाब से। डे वेजेस का मीनिंग समझ लो कि यहां पे मीनिंग क्या है, चाहे तो लिख भी लो। इट मीन्स व्हेन देयर इज नो इंसेंटिव स्कीम। तो यहां पे जो डे वेजेस में कैलकुलेशन करने बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि अगर हमारी कोई इंसेंटिव की कोई भी स्कीम नहीं हो, हम कोई भी एडिशनल इंसेंटिव ना दे किसी भी वर्कर को, तो हमारी क्या कैलकुलेशंस रहेगी। तो ये है यहां पे डे वेजेस का मतलब, ठीक है जी। चलो आओ। तो वेज उसने क्या बता रखा है, वेज उसने बता रखा है, किधर गया, वेज उसने बता रखा है 75 रुपए, है ना। तो उसने 75 रुपए बता रखा है, तो वेज रेट यहां पे दे रखा है उसने, लिख लेते हैं। वेज रेट हमारा चल रहा है 75 रुपए पर आवर, ठीक है। तो पहले हम तीनों वर्कर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं, वर्कर ए की बात करते हैं, वर्कर ए की बात करते हैं। तो वर्कर ए का सिंगल डे का अगर मैं बोलूं वेज कितना आएगा, तो आप निकाल सकते हो सिंगल डे का वेज उसका कितना आएगा। इसको अब हम कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं दे रहे, सिंपल जितने घंटे वो काम कर रहा है उतने हम लोगों को उसको वेज देना है, राइट। तो अगर मैं वर्कर ए की बात करूं तो ये 8 घंटे काम कर रहा है भाई, हमारा एक दिन 8 घंटे का चल रहा है और हर घंटे पे हम 75 रुपए दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 8 दैट इज 600 रुपीज। बस ये हम एक दे रहे हैं उसको, इसके अलावा हम कोई भी इंसेंटिव वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है। तो पहले उसने अर्निंग निकालने बोली थी, निकाल दी हमने। और उसने क्या निकालने बोला था, लेबर कॉस्ट बोला था उसने पर 100 यूनिट्स, पर 100 यूनिट्स का उसने लेबर कॉस्ट बोला था। अब कैसे निकालेंगे हम पर 100 यूनिट का, इसकी पर डे के हिसाब से 600 रुपए की वेज की कॉस्ट पड़ रही है, वर्कर ए की बात कर रहे हैं। और वर्कर ए कितने यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, सवाल ने बोला हुआ है ये 180 यूनिट्स बना रहा है। ध्यान से समझना, सिंपल मैथमेटिक्स है, यूनिटरी मैथ्स है। 600 रुपए की कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं एक दिन में, हम 600 रुपए ए को दे रहे हैं और ये 180 यूनिट्स बना रहा है पूरे दिन में, है ना। तो ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई, अगर आप देखोगे ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई वर्कर ए की बात करूं तो। और हमें पर 100 चाहिए, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फटाफट से बताओ, इस गणित में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल यूनिटरी मैथ्स है, सिंपल यूनिटरी मैथ्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैंने पर यूनिट कॉस्ट देख ली कि कितनी आई और फिर मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे 100 यूनिट की कॉस्ट पता लग गई। फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आंसर भी बता दो इसका क्या आ रहा है, फटाफट से कैलसी पे ठोक पीट करके मुझे जल्दी से आंसर भी बताते रहो क्या आ रहा है इसका। ठीक है, 33.3333 आ रहा है ना, तो इसको हम 333.33 रहने देते हैं, ठीक है, राइट। तो समझ गए, समझ आ गया इसमें हमें क्या करना है। तो अब सेम काम बी के लिए करना है, सेम काम सी के लिए करना है, तो अब फटाफट कर लेते हैं, राइट। तो वेज की बात करो, बी की वेज क्या बनेगी सर, सेम तो बनेगी। बी को भी हम लोग 75 रुपए पर घंटा दे रहे हैं, बी भी पूरे दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, कहानी खत्म। इसको भी हम 600 रुपए देंगे, कोई हम इंसेंटिव दे ही नहीं रहे, सेम वेज रेट पे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आवर्स वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनको सेम अमाउंट ऑफ वेज दे रहे हैं, सिंपल। साथ ही इसकी हमें लेबर कॉस्ट भी वही ढूंढनी है, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट। तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसका भी 600 रुपए का कॉस्ट आ रहा है लेबर का, मतलब बी को भी हम 600 रुपए दे रहे हैं पूरे दिन में, और ये कितने 120 यूनिट्स बना रहा है सेम एक दिन में, है ना। तो पर यूनिट कॉस्ट ये आ गई, और मुझे पर 100 कॉस्ट चाहिए, पर 100 यूनिट की कॉस्ट चाहिए मुझे, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, काम खत्म। फटाफट से इसका आंसर भी बता दो क्या आ रहा है। इसका आंसर 500 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सी के लिए सेम बात, वेज अब लिख लेते हैं, चलो मल्टीप्लीकेशन दिखा के कर लेते हैं। वही 75 रुपए पर आवर का रेट है, ये भी 8 घंटे काम कर रहा है, तो इसका भी 600 रुपए का कॉस्ट बन गया। और फॉर्मेलिटी के लिए कैलकुलेशन दिखा देते हैं, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देते हैं। सर क्यों फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि सी के मजेदार बात यह है
कि सी तो एक दिन में 100 यूनिट ही बना रहा है, तो सी की तो ये जो कॉस्ट आ रही है 600 रुपए की, 100 यूनिट की आ रही है। बट फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि ये ऑड वन आउट ना हो जाए, बेचारा अकेला ना फील करे, तो इसकी भी हम लोग ऐसी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जो भी कॉस्ट आएगी सी की इसमें और आगे जाके वो पर 100 यूनिट की कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो एक दिन में 100 यूनिट ही बना रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया, राइट। और इसके अलावा उसने बोला था हर मेथड में अब ये बता दो टोटल एवरेज लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट कितनी आई। तो आओ, टोटल एवरेज लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट कैसे निकालेंगे। प्लीज आंसर मत देखना कहीं पे भी, अपना दिमाग लगा के थोड़ी देर सोचना कि कैसे निकालेंगे। हमने इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर दी, अब हमें टोटलिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। ए की वेज है 600 रुपए की, प्लस बी की वेज है 600 रुपए की, प्लस सी की वेज है 600 रुपए की, राइट। और ये मिला के कितने यूनिट्स बना रहे हैं? ये मिला के कितने यूनिट्स बना रहे हैं? ए 180 बना रहा है, बी 120 बना रहा है, सी 100 बना रहा है। तो ये मिला के पूरे दिन में कितने 400 यूनिट बना रहे हैं। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल लेबर कॉस्ट आ गई एक यूनिट की, और हमको अगेन 100 यूनिट्स की निकालनी है, तो इसको हम 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फटाफट से बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से बताओ कोई परेशानी तो नहीं इस कैलकुलेशन पे? जल्दी से चेक कर लो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आई थिंक बच्चों वाली मैथमेटिक्स होगी, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास वाली मैथ्स लगा रहे हैं हम लोग। सिंपल आंसर भी बता देना मुझे, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बेसिकली 1800 रुपए को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा? 450 आ रहा है क्या? 450 आ रहा है। चलो, तो इसका आंसर आ गया 450। समझ आ गया आपको, है ना? अब और भी क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या करना है। तो अब सेम काम हमें बाकी 3 मेथड के लिए भी करना है, बस अब बाकी 3 मेथड में क्या होगा, कुछ इंसेंटिव ऐड हो जाएगा। कैसे होगा? आओ सेकंड करते हैं। सेकंड उसने बोला था पीस रेट, है ना? सेकंड उसने क्या बोला था? पीस रेट सिस्टम में। चलो, तो पीस रेट सिस्टम में देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। अब पीस रेट सिस्टम में हमको चाहिए होती है वेजेस पर यूनिट, पर यूनिट, क्योंकि यहां पे पर यूनिट ऑफ आउटपुट की कैलकुलेशन होती है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पीस रेट निकालना पड़ेगा। हमको पीस रेट निकालना पड़ेगा। पीस रेट का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो, दैट इज वेज पर यूनिट। वेज की जो भी कॉस्ट है पर यूनिट कितनी है, ये हमको निकालनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, हमको पता है कि अभी जो हमारी पर आवर की कॉस्ट है वो 75 रुपीज है। 75 रुपीज पर आवर हमारी लेबर कॉस्ट है, ये हमें गिवन है। और सवाल में ये भी बोला हुआ है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनने चाहिए। 1 घंटे में 10 यूनिट बनने चाहिए। तो फटाफट से बताओ, इसमें पर आवर कैंसल ऑफ हो गया, और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या ये निकल के आ गया 7.5 पर यूनिट। फटाफट से देख लो, क्या ये 7.5 पर यूनिट निकल के आ गया? सिंपल, तो निकल गया पीस रेट हमारा, राइट। पीस रेट निकल गया। अब तो काम इजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें बस मल्टीप्लीकेशन करना है छोटे बच्चों की तरह, और कुछ करना ही नहीं। फटाफट से ए पे आ जाओ। तो ए की कितनी वेज बनेगी? ए की वेज कितनी बनेगी? ए बना रहा है पूरे दिन में 180 यूनिट, और हमने पर यूनिट निकाल दिया 7.5। बस निकाल लो इसकी कितनी वेज बनेगी। फटाफट से निकाल के बता दो कितना आएगा ये। 1350। सर एक बात बताओ, क्या सर इसको कोई इंसेंटिव मिला? क्या ए को कोई यहां पे इंसेंटिव मिला? एक बार जरा देखना, क्या सर इसको इंसेंटिव मिला? ऐसे तो दिख नहीं रहा हमको कि कोई इंसेंटिव हमने अलग से जोड़ा हो। हमने तो सीधा मल्टीप्लाई करके एक वेज निकाल दी। तो सर क्या इसको कोई इंसेंटिव मिला? बताओ, सोचो। लग रहा है कि आपको कोई इंसेंटिव मिला, क्योंकि हमने तो अलग से जोड़ा नहीं कोई इंसेंटिव। हैल से और रुआन में तो हम अलग से, आपको याद है, अलग से बोनस या इंसेंटिव या प्रीमियम कैलकुलेट करके जोड़ते हैं। यहां तो हमने जोड़ा नहीं। तो सर यहां पे क्या इंसेंटिव मिला वेज वर्कर को? नहीं दिख रहा, अलग से नहीं दिख रहा ना, अलग से। अब जरा देखो, अगर हम पीस रेट सिस्टम ना लेके चलते, हम सिंपल डे वेजेस सिस्टम में चलते, और डे वेजेस सिस्टम में मैंने आपको क्या बोला था,
नो इंसेंटिव स्कीम, जहां पे हम अलग से कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो इसकी देखो वेज कितनी बन रही थी वर्कर ए की, वर्कर ए की 600 रुपए बन रही थी, वर्कर बी की भी 600 रुपए बन रही थी, वर्कर सी की भी 600 रुपए बन रही थी। तो खुद फील करो, तीनों वर्कर अलग अलग यूनिट्स बना रहे हैं। वर्कर ए सबसे ज्यादा यूनिट बना रहा है, 180 यूनिट्स बना रहा है पूरे दिन में। वर्कर सी सबसे कम यूनिट बना रहा है, सिर्फ 100 यूनिट्स बना रहा है, लेकिन तीनों को सेम अमाउंट ऑफ वेज मिल रहा है, राइट। तो नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी हो रही थी स्पेसिफिकली वर्कर ए और बी के साथ, जो ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही मैंने पीस रेट में कैलकुलेशन करी, अब देखो जरा, वर्कर ए की वेज कितनी बन गई, 1350 बन गई। यानी अगर इंसेंटिव नहीं मिल रहा था तो उसे सिर्फ 600 रुपए मिल रहे थे, जैसे ही हमने पीस रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया, वैसे ही उसकी वेज जो हो गई वो 600 रुपए से बढ़ के 1350 रुपए हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, करेक्ट, समझ गए। तो मतलब इसका मतलब आप कह रहे हो कि 750 रुपए इसको फालतू मिल रहे पीस रेट में, हो गया इंसेंटिव, मिल गया इंसेंटिव। अब इसको सिमिलरली अब वर्कर बी और सी के लिए भी देखेंगे। पहले इसकी कैलकुलेशन एक काम करते, पूरा करते हैं। तो हमको और क्या निकालना था, हमको कॉस्ट पर 100 यूनिट भी निकालना था। इसका कॉस्ट पर 100 यूनिट तो निकाल लेते हैं। अगर 1350 रुपए इसकी बन रही है 180 यूनिट्स के लिए, तो बताओ 100 यूनिट्स के लिए कितनी, सिंपल वही यूनिटरी मैथ्स। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। $750 आ रहा है, करेक्ट, 750 आ रहा है, ठीक है, राइट। अब वर्कर बी की बात करते हैं, वर्कर बी की बात करते हैं। तो इसकी वेज कितनी बन रही है ना। वेज मतलब सवाल की लैंग्वेज में उसने अर्निंग्स बोला था, मतलब वही हमको वेज निकालनी है इसकी बेसिकली। तो ये 120 यूनिट्स बना रहा है और पर यूनिट वेज रेट है 7.5। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है ये, फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। $900 आ रहा है, ओके। तो देखो वर्कर बी में भी आपको दिख रहा होगा, वर्कर बी को भी 600 रुपए मिल रहे थे नॉर्मल सिस्टम में विदाउट एनी इंसेंटिव, बट अब उसको 900 रुपए मिल रहे, 600 रुपए से ज्यादा मिल रहे। लेकिन वर्कर बी से कम, सॉरी वर्कर ए से कम मिल रहे। वर्कर ए वर्कर बी से ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो दिख रहा है हमको कि इवन द नॉर्मल सिस्टम से वर्कर बी को ज्यादा मिल रहे, 600 रुपए से तो ज्यादा मिल रहे, लेकिन वर्कर ए जो सबसे ज्यादा यूनिट्स बना रहा था उससे कंपैरिजन में इसको कम मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा हमको फील होगा कि जो पहले जो नाइंसाफी हो रही थी वर्कर्स के साथ, अब वो थोड़ी थोड़ी यहां पे रिजॉल्व हो रही है ना। अच्छा, कॉस्ट पर 100 यूनिट, कॉस्ट पर 100 यूनिट कितनी आएगी, सिंपल है सर, 900 रुपए। अगर 120 यूनिट्स के लिए है तो 100 यूनिट्स के लिए कितने, निकाल लो कितना आएगा। हाँ, बात पकड़ ली आपने लावण्य, क्या बात है, आपने बात पकड़ ली। मैथ समझ गए, मैथ समझ गए। मैं बताता हूं भी क्या बोल रही है लावण्य। पहले हम लोग कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। सी की बात करते हैं तो ये 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और पर यूनिट का रेट तो वही 7.5 है, तो इसका आ गया 750 रुपीज। और जो कॉस्ट पर 100 यूनिट क्वेश्चन ने मांगा हुआ है वो फिर से फॉर्मेलिटी के लिए कैलकुलेशन दिखा देते हैं। हालांकि क्योंकि ये 100 यूनिट ही बना रहा है तो इसकी कॉस्ट जो भी आ रही है वो पर 100 यूनिट ही आ रही है, बट फिर भी बेचारा अलग ना फील करे, तो इसको हम लोग अलग से एक बार ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए करके दिखा देते हैं। अब नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारी देखो यहां पे ऑब्जर्वेशन एक और क्या निकली, तीनों के लिए अगर आप नोट करो कॉस्ट पर 100 यूनिट सेम आ रही है। क्या ये इत्तेफाक है, क्या ये इत्तेफाक है कि ये मैथ्स है, क्या ये इत्तेफाक है कि तीनों के लिए सेम आ रही है, या ये गणित है। करेक्ट, ये मैथ्स है भाई, क्योंकि यहां पे हम कैलकुलेशन जो हमने रेट ही निकाला है वो पर यूनिट का निकाला है, हमने रेट ही निकाला है पर यूनिट का निकाला है, राइट। हमने तीनों के लिए जो पर यूनिट का रेट निकाला है वो तो हमने सेम ही निकाला ना,
पुराने सिस्टम में हम लोग, पिछले वाले में हम लोग पर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, पर यहां तो हमने एक पर यूनिट का रेट निकाल लिया भाई, कि पर यूनिट का रेट तो 7.5 रुपए है, पर यूनिट का रेट 7.5 रुपए है। तो इंटू 100 करोगे तो ऑफकोर्स तीनों वर्कर्स के लिए ये सेम ही आएगा, ये 750 ही आएगा। तो ये मैथ्स है, ये सिंपल मैथ्स है। तो क्वेश्चन ने ये भी मांगा था कि बताओ ओवरऑल टोटल एवरेज लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट निकालो, पर 100 यूनिट, है ना। तो वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमको पता है कि भाई 100 यूनिट्स पे इंटू 7.5 करेंगे तो ओवरऑल भी ये 750 ही आएगा, ओवरऑल भी ये 750 ही आएगा। लेकिन हम इस कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं थोड़ी लंबी कैलकुलेशन से, जैसा हमने फर्स्ट केस में करी थी कि हम तीनों की वेज जोड़ दे और फिर तीनों के आउटपुट को भी जोड़ दे और फिर हम लोग पर 100 यूनिट की कैलकुलेशन कर ले, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ए की वेज हमने 1350 निकाली थी, ए की वेज हमने 1350 निकाली थी, बी की वेज हमने कितनी निकाली थी, 900 निकाली थी, सी की वेज हमने कितनी निकाली थी, सी की तो 750 ही आ रही थी, डिवाइडेड बाय तीनों मिला के हम देख ही चुके हैं 400 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये 400 यूनिट की कॉस्ट हो गई। तो बताओ 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी, 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी। तो इस गणित को भी सॉल्व कर लोगे, बड़ी गणित को भी सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर भी वही आएगा 750 रुपीज, इसका भी आंसर आ जाएगा 750 रुपीज। फटाफट से बताओ, डन। एक बार चेक कर ले क्या आ रहा है कि नहीं, ऐसी मन कर रहा है चेक करने का, वैसे तो आएगा ही मुझे मालूम है, बट फिर भी मन कर रहा है चेक करने का, आ रहा है। बताओ क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। चलो जी, आओ जी, अब हम अपने फेवरेट में आते हैं। अभी तक तो सिंपल था, अब हमारे दो फेवरेट सिस्टम। सबसे पहला हेल्से सिस्टम में, हेल्से सिस्टम में आओ जी, हेल्से सिस्टम में निकालते हैं। अब हम वर्कर ए की बात करते हैं, पहले वर्कर ए की। वर्कर ए सर कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहां पे लिख लेते हैं 180 यूनिट्स पूरे दिन में मैन्युफैक्चर कर रहा है, 180 यूनिट्स ये पूरे दिन में मैन्युफैक्चर कर रहा है। अच्छा, अब हेल्से सिस्टम और रोवान सिस्टम जो होता है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कितने सारे एग्जांपल्स करे थे। इनकी जो कैलकुलेशन होती है दोनों भी सिस्टम में, वो टाइम सेव्ड के हिसाब से होती है, करेक्ट, ये टाइम सेव्ड के हिसाब से होती है। तो हमको यानी हेल्से सिस्टम और रोवान सिस्टम दोनों के लिए हमको टाइम सेविंग निकालनी पड़ेगी कि तीनों वर्कर्स कितना टाइम सेव कर रहे हैं। यस, तो बिल्कुल फॉर्मूला तो हमने बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है, 100% करेक्ट फॉर्मूला, वेरी गुड, याद है तो। और दूसरी बात, यहां पे एक हमें एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा जो हमने लास्ट क्लास में नहीं करा था, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमने सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल्स बनाए थे, बट यहां पे यूनिट्स में गिवन है सब कुछ। तो हमको पहले टाइम सेविंग निकालनी पड़ेगी कि वर्कर्स ने टाइम सेव कितना करा है, एक्चुअल आवर कितना था, स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए था, कितना टाइम बचाया, यह हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा तीनों वर्कर्स के लिए, ठीक है। अच्छा सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, मैथ्स है, ये भी गणित है और कुछ नहीं। तो पहले अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड आवर, है ना, स्टैंडर्ड आवर क्या होता था, एक बार ऐसी रिकॉल हो जाएगा, इसलिए एक बार ब्रैकेट में लिख लेता हूं, टाइम अलाउड, टाइम अलाउड, ठीक है। और हमको देखना है फॉर 180 यूनिट, क्योंकि ए के लिए हम लोग 180 यूनिट की बात कर रहे हैं, ए के लिए हम लोग 180 यूनिट के लिए बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले कि स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए था 180 यूनिट के लिए, 180 यूनिट के लिए। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हम चाहते हैं, हमें लगता है कि 1 घंटे में टोटल 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं 1 घंटे में 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए, तो बताओ 180 यूनिट्स कितने घंटे में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, बता दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये आ गया 18 आवर्स, 18 आवर्स स्टैंडर्ड आवर आ गया फॉर 180 यूनिट्स, करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथ है। अच्छा, एक्चुअल आवर निकालना है हमको, एक्चुअल आवर एक बार ऐसी फिर से रिकॉल करने के लिए, टाइम टेकन, इसको बोलते क्या है, टाइम टेकन। तो ये कितना है फॉर 180 यूनिट्स, फॉर 180 यूनिट्स बताओ, सोच के बताओ, 8 आवर्स, वेरी गुड। कैसे पता लगा 8 आवर्स, क्योंकि ये सवाल नहीं बोला है कि भाई वर्कर ए 180 यूनिट्स पूरे दिन में बना रहा है और पूरे दिन में 8 घंटे होते हैं, इसका मतलब दूसरी भाषा में कि 8 घंटे में वर्कर ए 180 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है।
तो टाइम सेविंग कितनी हो गई, टाइम सेविंग कितनी निकाल ली हमने, फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। तो 18 आवर्स है स्टैंडर्ड आर और 8 आवर्स है एक्चुअल आर, तो ये आ गए आपके 10 घंटे। तो यानी कितना टाइम बचा लिया वर्कर ए ने, 10 घंटे। सिंपल हो गया, ठीक है। तो अब हम वेज इसकी निकाल सकते हैं, वेज बोल लो या अर्निंग भी बोल सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोले तो अर्निंग लिख लेंगे, नहीं तो हम बेसिकली यहां वेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेज कितना आएगा सर, वेज कितना आएगा, देखो भाई जो 8 घंटे उसने काम किया उसके लिए उसको नॉर्मल वेज तो मिलेगी है ना, नॉर्मल वेज तो इसको मिलनी ही मिलनी है। जो बेसिक वेज है 8 घंटे काम करने की, उसको बेसिक वेज तो मिलने ही वाली है। प्लस एडिशनली क्या मिलेगा इसको, जो भी टाइम सेविंग हुई है उसकी वजह से जो भी कॉस्ट सेविंग हुई है उसमें उसको 50% शेयर मिलेगा। यही सीखा था हमने, है ना। तो हमने बोला इस वर्कर ने 10 घंटे बचाए, इस वर्कर ने 10 घंटे बचाए, हर घंटे की कॉस्ट है बेटा हमारी 75 रुपए की, और इस कॉस्ट सेविंग में, ये कॉस्ट सेविंग आ गई, इस कॉस्ट सेविंग में हम लोग 50% शेयर दे रहे हैं वर्कर को। सिंपल। तो ये तो 600 आ ही रहा था, और ये कितना आ गया 750 का 50% बेसिकली ये आ गया 375। तो ये आ गया आंसर आपका 975। ये क्या आंसर आ गया आपका 975, राइट। हाँ, और साथ में लेबर कॉस्ट निकालनी है हमको पर 100 यूनिट, पर 100 यूनिट तो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने का तरीका तो नहीं बदलेगा। अगर 975 रुपए 180 यूनिट के लिए हो रहे हैं, 180 यूनिट की कॉस्ट है, तो 100 यूनिट की कितनी कॉस्ट निकाल लो, 975 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो ये आ रहा है 541.67, है ना, पॉइंट्स में आ रहा है तो राउंड ऑफ करके कर देते हैं 0.67, 541.67। हाँ 66 बोल लो 67 बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। तो समझ आ गया हमें क्या करना है। अब ये काम हमें वर्कर बी और वर्कर सी के लिए करना है। वर्कर बी 120 यूनिट्स बना रहा है, तो वही बात हो गई भाई, स्टैंडर्ड आर कितना है इसका, कितने घंटे में इसको वैसे बना लेनी चाहिए 120 यूनिट्स, तो वही बात है 1 घंटे में हम बोल रहे हैं 10 यूनिट बनाने चाहिए, तो 120 यूनिट्स कितने घंटे में बनाने चाहिए, लो 12 घंटे में, 12 घंटे में। और एक्चुअल आर कितना है इसका फॉर 120 यूनिट्स, ये तो 8 घंटे ही है, सारे वर्कर्स 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। तो देयरफॉर इसकी टाइम सेविंग कितनी आ गई, 12 घंटे का काम ये 8 घंटे में कर रहा है, तो यानी ये 4 घंटे बचा रहा है, ये 4 घंटे बचा रहा है। यस, ठीक है। तो बस अर्निंग्स निकाल लो इसकी, वेज कितनी वेज बनेगी, है ना। तो वही बात है भाई, देखो 75 इंटू 8 घंटे काम किया, 75 रुपए का एक गारंटीड कह सकते हो, गारंटीड वेज रेट तो है ही है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इसके ऊपर से क्या मिलेगा, अगेन सेम बात, कॉस्ट सेविंग जो भी हुई है उसका 50% शेयर इसको मिलेगा। कितनी कॉस्ट सेविंग हुई, 4 घंटे बचाए इसने, हर घंटे की कीमत है 75 रुपए की, इसमें इसको 50% का शेयर मिल रहा है। तो ये कितना आ गया 600 प्लस आई थिंक ये आ जाएगा 150, है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 150। तो इसकी वेज कितनी आ गई 750 रुपीज, 750 रुपीज, राइट। तो फटाफट इसकी कॉस्ट भी निकाल लो, कॉस्ट पर 100 यूनिट, पर 100 यूनिट, तो 750 की कॉस्ट अगर 120 यूनिट्स के लिए आ रही है, तो बताओ 100 यूनिट्स के लिए कितनी, सिंपल सिंपल मैथ्स, 7500 डिवाइड बाय 12, तो ये 625 आ रही है, शायद चेक कर लेना एक बार, ये 625 आ रही है, यस 625 आ गई, सिंपल, वेरी गुड, राइट। खत्म इसका भी, वर्कर सी का भी सेम काम कर लो, वर्कर सी ये तो 100 यूनिट्स ही बना रहा है बेचारा, है ना। तो इसके स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए फॉर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स के लिए इसके कितने स्टैंडर्ड आवर होने चाहिए, तो 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनाने चाहिए, तो बताओ 100 यूनिट्स कितने घंटे में बनानी चाहिए, 10 घंटों में, 10 घंटों में। और एक्चुअल आवर है कितना, एक्चुअल आवर कितना इसका, वही 8 आवर्स, तो देयरफॉर टाइम सेविंग कितनी हो गई इसकी, ये 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर रहा है, तो इसकी टाइम सेविंग हो गई 2 आवर्स की, 2 आवर्स की इसकी टाइम सेविंग हो गई, राइट। बस
वेज निकाल लो इसका, वेज कितना आएगा, वेज निकाल लेते कितना आएगा, तो 75 रुपए 8 घंटे काम करने के लिए उसको मिलेंगे मतलब 75 इंटू 8, ये तो गारंटीड वेज मिलेगी, प्लस इसके ऊपर से इसको प्रीमियम मिलेगा। कितना प्रीमियम मिलेगा, इस बेचारे ने 2 घंटे बचाए, हर घंटे की कीमत 75 रुपए है, इसका 50%, इसका 50%, तो 600 प्लस 150 का 50%, तो शायद 75 आ रहा होगा। ये चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो ये आंसर आ रहा है 675। ठीक है, सही है, आपने वैलिडेट कर लिया, मतलब मेरा आंसर ठीक, राइट। और साथ में कॉस्ट पर 100 यूनिट फॉर्मेलिटी के लिए निकाल लेते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो भाई 100 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही होगी, तो इंटू 100 ऊपर कर लो, तो कॉस्ट पर 100 यूनिट समझ ही गए होगे कि इसकी कॉस्ट पर 100 यूनिट तो यही आएगी 675 से, राइट। खत्म, हेल्थ से खत्म, राइट। फोर्थ पे आ जाओ, रोवान। अच्छी बात यह है कि टाइम सेविंग हम ऑलरेडी निकाल चुके तीनों वर्कर्स की, तो अब रोवान में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हमें अपने फॉर्मूले में फिगर्स को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ऐसी रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग सा था, तो एक बार जस्ट रिकॉल करने के लिए एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था इसका, एक्चुअल आर मतलब आवर्स वर्कड इनटू लेबर रेट जो भी है, या वेज रेट बोलते थे इसको हम लोग, वेज रेट बोल देते हैं, इनटू वेज रेट, प्लस हम बोलते थे कि जो भी टाइम सेविंग हुई है इनटू वेज रेट, इसमें इसको कितना शेयर मिलेगा, एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आर, इसका ये जो रेशियो है, इस रेशियो का इसको शेयर मिलेगा, मतलब इस रेशियो के हिसाब से इसको शेयर मिलेगा। ओह, टोटल एवरेज रह गया क्या, ओहो, ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। चलो, टोटल एवरेज रह गया, चलो फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टोटल एवरेज रह गया, एक्साइटमेंट में टोटल एवरेज रह गया, कोई नहीं, रह गया तो बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते हैं। टोटल एवरेज लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट, तो हेल्से में जो हम लोग कर रहे थे उसका ये रह गया, तो निकाल लो फटाफट से। तो तीनों की कॉस्ट जोड़ लो, ए की कॉस्ट कितनी आ रही थी 975, प्लस बी की कॉस्ट कितनी आ रही थी, बी की कॉस्ट आ रही थी 750, प्लस सी की कॉस्ट आ रही थी 675, ये कॉस्ट आ रही थी 400 यूनिट्स बनाने की, तो 100 यूनिट्स की कितनी, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बता दो क्या आ रहा है। छह 600 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 600, वेरी परफेक्ट, राइट। तो अपोलोजाइज, जल्दी में भूल गया मैं, कोई बात नहीं, अब हो गया हमारा ये खत्म। अब हम लोग रोवान स्कीम में आ सकते हैं, नाउ वी कैन फिनिश विथ रोवान स्कीम। तो दोबारा से लिख लेता हूं फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या होता था, टोटल वेज का, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू वेज रेट, तो ये तो गारंटीड वेज मिलती ही मिलती थी, इसके ऊपर से इसको प्रीमियम मिलता था, तो कैसे निकालते थे, मैंने हालांकि कॉन्सेप्ट में अलग फॉर्मूला लिखवाया था, मैं उसी फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट वे में लिख रहा हूं, हो सकता है ये तरीका लिखने का जो होगा फॉर्मूले का वो ज्यादा इजी लगे, है ना। तो टाइम सेविंग इनटू वेज रेट, वही फॉर्मूला थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। तो ये कॉस्ट सेविंग आ गई, इस कॉस्ट सेविंग में हम रेशियो निकालते थे कि कितना रेशियो इसको मिलेगा, और वो कैसे निकालते थे हम लोग, एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जो हमने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है उसको थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। आओ, अगर ये फॉर्मूला याद आ गया तो क्विकली हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्कर ए की बात करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 8 घंटे काम किया इंटू 75, ये तो आएगा ही आएगा। अब तो मैं इसको बार बार मल्टीप्लीकेशन ना दिखा के डायरेक्टली 600 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये बार बार आ ही चुका। प्लस इसने टाइम सेविंग कितनी करी थी, ऊपर देखते हुए चलते हैं, मैं भूल जाता हूं थोड़ा सा, इसकी टाइम सेविंग थी 8 घंटे की, है ना, सॉरी 10 घंटे की, 10 घंटे की टाइम सेविंग थी इसकी, तो 10 घंटे की टाइम सेविंग थी, हर घंटे की कीमत है 75 रुपए, हर घंटे की कीमत है 75 रुपए, इंटू एक्चुअल आवर्स है 8 आवर्स, अपॉन स्टैंडर्ड आवर हमने निकाला था 18 घंटे, बस।
तो ये तो 600 आई आ रहा है, प्लस ये कितना आ रहा है 750 इंटू 8 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना आ रहा है 333.33 राउंड ऑफ करके। तो इसका आंसर क्या आ गया 933.33, 933.33। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, कॉस्ट पर 100 यूनिट कितनी आएगी इसकी? कॉस्ट पर 100 यूनिट तो 933.33, अगर 180 यूनिट्स की कॉस्ट है तो 100 यूनिट्स की कितनी निकाल लो। 933.33 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो ये आ रही है 518.52, राउंड ऑफ कर लेते हैं 518.52। ठीक, सिंपल हो गया। वर्कर बी की बात कर लेते हैं, तो इसकी वेज कितनी की आएगी? तो अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 600, है ना। 600 तो इसकी गारंटीड वेज मिलेगी, प्लस इसने कितना टाइम बचाया था? इसने मेरे ख्याल से 4 घंटे बचाए थे, और हर घंटे की कीमत 75 है, इंटू स्टैंडर्ड आर, सॉरी इंटू एक्चुअल आर अपॉन स्टैंडर्ड आर। तो इसके 8 घंटे हैं एक्चुअल आर, और स्टैंडर्ड आर हमने निकाल लिए थे 12 घंटे। बस इस गणित को सॉल्व कर लेते हैं। 600 प्लस 300 इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ रहा है 200। तो आंसर आ गया इसका 800 रुपीज, 800 रुपीज। ठीक है जी। कॉस्ट पर 100 यूनिट कितनी आएगी इसकी? तो 800 रुपए की कॉस्ट अगर 120 यूनिट्स के लिए है, तो 100 यूनिट्स के लिए कितनी? 100 यूनिट्स के लिए कितनी? ओहो, तो ये आ रही है 666.67, 666.67। ठीक है, सही है, राइट। वर्कर सी की बात करो, तो इसकी वेज कितनी आएगी? तो गारंटीड वेज तो है ही है 600 रुपए, प्लस इसने टाइम कितना 2 घंटा ही बचाया था मेरे ख्याल से, इंटू 75 रुपए कॉस्ट है पर आवर, और इसमें इसका शेयर कितना होगा? एक्चुअल आर है इसके 8 आवर्स, और स्टैंडर्ड आर निकाले थे हमने 10 घंटे इसके। बस इसको सॉल्व कर लो, तो आंसर आ जाएगा 600 प्लस 150 इंटू 8, तो ये 120 आ रहा है, इसका आ गया 720। और कॉस्ट पर 100 यूनिट भी डायरेक्टली लिख लेता हूं, 720 रुपए ही आएगा। सेम, यस। और अब मैं नहीं भूलूंगा भाई, अब मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, हमें ओवरऑल या टोटल एवरेज कॉस्ट पर 100 यूनिट भी निकालना है। तो कितना कितना आ जाएगा? ए की हमने निकाली थी कॉस्ट 933.33, बी की हमने कितनी कॉस्ट निकाली थी? 666 पॉइंट, नहीं सॉरी 800 निकाली थी, 800 निकाली थी। सी की हमने कितनी निकाली थी? 720 निकाली थी। ये सारी की सारी कॉस्ट है आपकी 400 यूनिट्स की। तो क्विकली बताओ 100 यूनिट्स की कितनी? तो बेसिकली ऊपर के टोटल को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आई थिंक आंसर आ रहा है 613.33। चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन, 613.33। क्विकली बताओ, डन? क्लियर हो गया सवाल? चलो जी, तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आपको करने में। अच्छा सवाल था, बढ़िया रिवीजन भी हो गई हमारी सारे कॉन्सेप्ट्स की। चलो जी।